जिस दिन पूरे भारत का सबसे भयंकर प्लेन क्रैश हुआ था, एयर इंडिया फ्लाइट 171, उस दिन एक न्यूज़पेपर में क्या आया था ये देखो। एड में एक एरोप्लेन दिखाया गया है एयर इंडिया का ही, जो कि एक बिल्डिंग में फंसा हुआ है। सुबह सुबह ये न्यूज़पेपर आई और उसी दिन जो घटना हुई उसकी फोटो देखो साइड बाय साइड। ये देखने के बाद पूरा सोशल मीडिया हिल गया था। ये प्लेन हादसा अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात के, और ये न्यूज़पेपर भी गुजरात का ही है। ये क्या कोई भविष्यवाणी है, कोई प्रेडिक्शन है? सोशल मीडिया में लोग पूछने लगे। असल में इसकी कहानी कुछ और है। किड्ज़ेनिया नाम की एक कंपनी है, जिसमें क्या है ना, छोटे बच्चे जाके एक रूम में फ्लाइट सिम्युलेटर खेल सकते हैं कि प्लेन उड़ाने से कैसा लगता है। और ये कंपनी सालों से है। और इनके ऐड में जो ये फोटो यूज हुआ है, जिसमें कि एक बिल्डिंग से प्लेन निकला हुआ है, यही तो इनका फ्लाइट सिम्युलेटर मॉडल है, जो कि विश्व भर में कई जगहों पे है। तो हाँ, ये सिर्फ एक क्रेजी सी बड़ी सी इत्तेफाक ही है। नेक्स्ट फैक्ट, जब कोई बस दुर्घटना में मरता है तो उसे 2 से 5 या 10 लाख रुपए तक मिलते हैं। जब कोई ट्रेन में मरता है तो उसके परिवार को 20 लाख तक कॉम्पेंसेशन मिल जाता है। तो इंडिया में जब एयर इंडिया का क्रैश हुआ तो पता चला कि 1 करोड़ रुपए सबको मिलेंगे। और आपको पता है, प्लेन के मामले में ये एक इंटरनेशनल नियम है। एक नियम है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999। उसके अकॉर्डिंग हर एक सीट पे 1 करोड़ 20 लाख रिजर्व रहता है। तो अगर आप सुनते हो कि एयरलाइन कंपनी सबको 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं जो मरे हैं उनको, तो ये सुन के ये बिल्कुल मत सोचना कि कंपनी कोई उपकार कर रही है। ये कोई उपकार या दान नहीं है, बल्कि एक इंटरनेशनल नियम है जिसको 130 से भी ज्यादा देश फॉलो करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, एयर इंडिया फ्लाइट 171 का जो ब्लैक बॉक्स है वो फाइनली मिल चुका है, आपको पता ही होगा। एरोप्लेन के उसी ब्लैक बॉक्स में सारी कहानी है कि क्या हुआ एग्जैक्टली। तो फिर एक खबर आई कि ये ब्लैक बॉक्स जा रहा है अमेरिका। लोग कहने लगे कि इंडिया, भारत, जो कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, यहाँ पर कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है जहाँ पे एरोप्लेन के ब्लैक बॉक्स का इंस्पेक्शन हो सके। तो देखो, इसका जवाब ये है कि हर एक कंपनी का जो ब्लैक बॉक्स होता है उसको कंपनी का ही स्पेशल सॉफ्टवेयर रीड कर सकता है। अगर कहीं क्रैश हुआ है, आप वहाँ पे चले गए, आपको ब्लैक बॉक्स मिल गया, तो आप उसको कभी रीड कर ही नहीं पाओगे, वो इनक्रिप्टेड रहता है। अगर कंपनी ब्लैक बॉक्स को लॉक ना करे तो अगर वो किसी को मिल गया तो उसके डेटा को बड़े आसानी से चेंज कर देगा ना। इसलिए एक सिक्योर पैकेज में भारत से अमेरिका ये ब्लैक बॉक्स जा रहा है। लेकिन आप समझ ही पा रहे हो कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि ज्यादातर बोइंग के जो केस होते हैं उसमें अक्सर फ्लाइट कंपनीज को दोषी नहीं पाया जाता है। एक स्टेटमेंट सुनो, लीगली बोइंग कंपनी ने आज तक कभी भी क्रिमिनल कन्विक्शन फेस नहीं किया है। अब ये तो पढ़ के सुनने में ही अपने आप एक शक हो रहा है। नेक्स्ट फैक्ट, ये फैक्ट है इंडिया के मीडिया के बारे में। 270 लोगों में से सिर्फ एक इंसान बचा था एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश में। अब वो हॉस्पिटल में है। अब एरोप्लेन क्रैश का ट्रॉमा ऐसा होता है कि अगर वो किसी के साथ हो गया तो महीनों तक दिमाग सुन्न रहता है। अब इस कंडीशन में मीडिया क्या कर रही थी वो बेहद शर्मनाक था। उस व्यक्ति के एकदम मुंह के पास माइक घुसेड़ रही थी। वे बोल बोल बोल, क्या कैसे कैसे तू आ गया है, बोल बोल बोल, वो कैसे हो गया? भाई ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेंसिटिव से सेंसिटिव चीज को जो मीडिया है वो मजाक बना देती है। एक बंदा एरोप्लेन क्रैश से बच के आया है, वो ठीक से आराम भी नहीं कर पाया इंडिया में मीडिया के चलते। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।